कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का दरअसल बड़ा बयान सामने आ गया। 6 महीने के भीतर देश में मध्यावधि चुनाव होंगे। भूपेश बघेल ने कहा सरकार बनी नहीं, झगड़ा शुरू हो गया है। यानी कांग्रेस की तरफ से अब 6 महीने की सरकार की बात कही जा रही है। महज आप देखिए क्या कहा गया भूपेश बघेल की तरफ से। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। सरकार बनी रही है। नीतीश के प्रवक्ता कहा थे ये अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, बंद करो। वो कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए, जब राहुल जी कहा था इसे वो होना चाहिए। वो कहा थे यूसीसी करे जरूरत नहीं है। अब ये सब विकल्प क्या सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गए तब समझ ले जिन घर बसे नहीं है वहां झगड़ा शुरू हो गए, घर उजड़े में ज्यादा देर नहीं लगा। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी दावा किया। क्या किया है दावा? सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी को जनता ने मैंडेट नहीं दिया। देश की जनता ने मैंडेट नहीं दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा। तो 65-70 सीट कम आए उनके नाम पर, ठीक है, तो मैंडेट नहीं दिया। 400 पार की बातें तो छोड़िए, अपनी सरकार भी बना नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये चुनाव, यह सरकार साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा मेरी जो समझ है, क्योंकि जो ये लोग गांधीयन थॉट के दोनों लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश जी। तो देखिए, चाहे पप्पू यादव हो या फिर इससे पहले भूपेश बघेल को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि नहीं चल पाएगी 6 महीने से ज्यादा सरकार। तो सवाल है कि कांग्रेस को क्यों लगता है देश में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे? क्या है तमाम आशंकाओं के पीछे जो बातें? सबसे पहले आप देखिए बीजेपी शासित राज्यों में क्या हुआ है, इसको आपको समझना जरूरी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बीजेपी को चुनाव में यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा, 29 सीटों का झटका लगा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 29 सीटें गंवाई हैं। बीजेपी के नेता भीतरघात की बात करें, यानी कि सबोटाज की बात। रवि, बिल्कुल, और इस वजह से उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई संकट है? ये उत्तर प्रदेश को लेकर जो नतीजे आए हैं उसके बाद के सवाल हैं। चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, वहीं चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और बीजेपी ने महाराष्ट्र में 14 लोकसभा सीटें गंवाई हैं। बड़ी बात क्या है, एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर क्या कोई संकट है इन नतीजों के बाद महाराष्ट्र में? बिल्कुल। और देखिए राजस्थान की बात की जाए तो 6 महीने पहले यहां पर भजनलाल सरकार बनी और अब बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के नतीजों में। बीजेपी ने राजस्थान में 11 लोकसभा सीटें गंवाई हैं। भजनलाल गृह जिला भरतपुर में जीत तक नहीं दिलवा पाए। यह जानकारी। अब बड़ी बात क्या है राजस्थान की, भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर संकट आन पड़ा है क्या? यह बड़ा सवाल है। एक अगला राज्य है हरियाणा और देखिए 3 महीने पहले सीएम बने नायब सिंह को झटका लगा है, कुर्सी अभी अभी संभाली है और नतीजे क्या करें। देखिए बीजेपी ने हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें गंवाई हैं। जाट मीणा समुदाय की नाराजगी कम नहीं कर पाए, उसको बैलेंस नहीं कर पाए। बड़ी बात, बड़ा सवाल, नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर क्या संकट है? यह भी सवाल उठ रहा है। इन सभी नतीजों के बाद से ये जो सवाल उठ रहे हैं और खासकर जो विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कहा जाए, कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें, 6 महीने या साल भर, एक पीरियड भी बता रहे हैं, करेंगे उस पर बात, जवाब भी लेंगे। हमारे साथ तमाम अलग अलग दलों के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस और फराजुद्दीन किदवई प्रवक्ता एसपी हमारे साथ हैं इस वक्त। समीर चौगावकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो शाजिया आप ही से, कितने दिन चलेगी सरकार? कांग्रेस के बड़े नेता तो कह रहे हैं 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। देखिए, सबसे पहले मैं सारे अपने भारतीय भाई बहनों को, सारे सिटीजन्स को, नागरिकों को इस बात की शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। हमारी सरकार बन रही है और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। दूसरा, इस तरह के बयानात अब रोज़ाना सुनेंगे, क्योंकि यही तो वो चाह रहे हैं और इनकी ये ख्याली पुलाव बेचारे बनाते रहेंगे
और उनको बनाना भी चाहिए। देखिए, खुशफहमी में जीने की अपनी एक कहते हैं ना कि फायदे रहते हैं, तो वो अपने लिए करते रहेंगे, ये वो अपना काम करेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि 5 साल में कहीं भी कोई भी दिक्कत हमारी स्थिर और मजबूत सरकार को होगी। और ये सरकार हमेशा की तरह सेवा और सुशासन के लक्ष्य के लिए स्थिरता के साथ, बहुत मजबूती के साथ चलेगी।